आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डायमंड हिंदी क्लासेस में। और आज हम बात करेंगे कक्षा 10 हिंदी गद्य खंड में जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित ममता कहानी के गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। गद्यांश नंबर 1 है, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी, उसका यौवन शोण के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक सहन में विकल थी। वह रोहतास दुर्ग पति के चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी, फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था। परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है, तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। प्रश्न नंबर 1 है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित या लिखित कह सकते हैं ममता नामक कहानी से लिया गया है। प्रश्न नंबर 2 है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ से रेखा खींची हुई है, मतलब व्याख्या करेंगे इसकी। व्याख्या लिखेंगे, जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि ममता हिंदू विधवा थी, उसकी युवावस्था सोन नदी के समान उमड़ रही थी। उसके दिमाग में अनेक प्रकार की आंधियाँ चल रही थीं। आँखों से पानी बह रहा था, वह रो रही थी। और वो सुख के कांटों के बिस्तर में व्याकुल हो रही थी। प्रश्न नंबर 3 है, उपर्युक्त गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति कैसी है। तो उपर्युक्त गद्यांश में हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी की तरह है। गद्यांश नंबर 2 देखेंगे। तो गद्यांश नंबर 2 है, हे भगवान, तब के लिए विपत्ति के लिए इतना आयोजन, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह संभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। मूर्ख है कहकर चूड़ामणि चले गए। प्रश्न नंबर 1 है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के ममता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, और जैसे मैंने पहले वाले गद्यांश में बताया था, इस तरह से लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या में लिखेंगे कि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि जब ममता ने स्वर्ण आभूषणों से भरा हुआ थाल देखा, तब वह हतप्रभ रह गई। वह आश्चर्य प्रकट करती हुई अपने पिता से कहती है कि आप विपत्ति के लिए इतने धन का संग्रह क्यों कर रहे हैं? भगवान की इच्छा के विरुद्ध आपने यह बहुत बड़ा दुस्साहस किया है। हम ब्राह्मण हैं, क्या इस पृथ्वी पर ऐसा कोई हिंदू व्यक्ति न बचेगा जो किसी ब्राह्मण की क्षुधा को शांत करने के लिए थोड़ा सा अन्न भिक्षा के रूप में भी नहीं देगा? पिताजी, निश्चित ही यह बात असंभव है कि पृथ्वी पर कोई हिंदू
सधर्मी व्यक्ति न मिले और ब्राह्मण को भिक्षा भी न मिले। प्रश्न नंबर 3 है, उपर्युक्त गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है? तो उपर्युक्त गद्यांश में उत्कोच लेना यानी रिश्वत लेना या कह सकते हैं घूस लेना ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया है। यानी उपर्युक्त गद्यांश में उत्कोच लेना ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया है। अथवा दूसरा प्रश्न दे रखा इसी में, अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परमपिता की इच्छा के विरुद्ध लगा? तो ममता के पिता ने जो स्वर्ण मुद्रा रिश्वत के रूप में यानी उत्कोच के रूप में ली थी, वह ममता को परमपिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। गद्यांश नंबर 3 है, गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर पड़ा है, इतना थका हुआ हूँ। इतना कहते कहते वह व्यक्ति धम से बैठ गया और उसके सामने ब्राह्मण घूमने लगा। यानी उसके सामने ब्राह्मण घूमने लगा। स्त्री ने सोचा यह विपत्ति कहाँ से आई। उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी सब विधर्मी दया के पात्र नहीं। मेरे पिता का वध करने वाले आतताई घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं चला जाऊं। स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए। परंतु यह नहीं सब विधर्मी दया के पात्र नहीं। परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है तब। प्रश्न नंबर 1 है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित ममता नामक कहानी से लिया गया है। प्रश्न नंबर 2 है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या लिखेंगे, जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि ममता के पिता का वध हो गया था और वह एक कुटिया में रह रही थी, परंतु वहाँ एक अश्वारोही आता है और वो आश्रय मांगता है। तब ममता सोचती है कि सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, यानी सभी लोग विधर्मी हैं, क्योंकि मेरे पिता का वध करने वाले आतताई सभी लोग विधर्मी हैं। इससे उसका मन विरक्त हो गया, यानी अलग हो गया। प्रश्न नंबर 3 है, किस स्त्री किस धर्म के पालन के विषय में विचार कर रही थी? तो स्त्री कौन है, इसमें किसके लिए कहा गया? तो ममता के लिए। तो स्त्री कहती है कि मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए। गद्यांश नंबर 4 है, अश्वारोही पास आया। ममता ने क्रूर रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोंपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोंपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़ जाती हूँ। तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। अश्वारोही अवाक खड़ा था। बुढ़िया के प्राण पक्षी अंत में उड़ गए। तो प्रश्न नंबर 1 है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए।
तो संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्यखंड में जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित ममता नामक कहानी से लिया गया है। फिर है व्याख्या, यानी गद्यांश के रेखांकित अंत की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या करेंगे कि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि ममता कहती है मैं आजीवन यानी पूरी जिंदगी अपनी झोंपड़ी के खोदे जाने के डर से, अपनी झोंपड़ी के खोद जाने से यानी कि भय से, डर से भयभीत रही कि कहीं मैं अपने इस मामूली घर से भी बेघर न हो जाऊं। लेकिन भगवान ने मेरी बात सुन ली है और मुझे जीवित रहते बेघर होने से बचा लिया और आज मैं इस घर को छोड़े जा रही हूँ। अर्थात अब मेरे जीवन का अंत समय निकट आ गया है। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि अब मैं अपने उस घर में जा रही हूँ जहाँ मुझे अनंत काल तक विश्राम प्राप्त होगा। प्रश्न नंबर 3 है आजीवन भयभीत रहने का कारण। नहीं, प्रश्न नंबर 3 ये वाला है ममता ने अश्वारोही को क्या बताया। तो ममता ने अश्वारोही को बताया कि मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोंपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे आजीवन भयभीत रहने का कारण लिखिए। तो ममता कहती है, यानी ममता अपनी झोंपड़ी के खोदे जाने के डर से, यानी खोदे जाने के डर से भयभीत रही। और हमारा इससे पहली वीडियो का प्रश्न था हमारा बिना पैर का है परंतु दूर तक जाता है, यानी साक्षर है, यानी अक्षरों से युक्त है, परंतु पंडित नहीं है, बिना मुख का है, साफ बोलने वाला है, जो उसे जानता है वह विद्वान है। तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना था और जिन्होंने इसका आंसर कमेंट में दे दिया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्हें नहीं पता है वो याद कर लें। इसका आंसर है यानी पत्र, कि पत्र बिना पैर का होता है परंतु दूर तक जाता है, अक्षरों से युक्त होता है परंतु पंडित नहीं है, बिना मुख का है और साफ बोलने वाला होता है, और जो उसे जानता है वही विद्वान कहलाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, और जो हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन ऑन करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।